बिल्कुल। अच्छा, वाज़ दैट स्लैप नेसेसरी जो शहीर माया को मारता है? यस। अगर वो रियलिटी में होता तो मुझे लगता है कि आपका मज़ाक बन चुका होता अभी तक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ शिवा फ्रॉम ड्रामा पाकिस्तानी और आज हमारे साथ हैं मीसम नकवी। 2025 परवरिश का साल था एंड ये हैं परवरिश के डायरेक्टर। हेलो मीसम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक-ठाक हूँ, आप कैसी हैं शीबा? मैं ठीक हूँ, थैंक यू फॉर डूइंग दिस फाइनली कल भी हमने ट्राई किया था, नहीं जी। हुआ। अच्छा, लेट्स गेट इनटू दिस कि आप ऐसा रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे थे? अ, इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ऑब्वियसली था शूट हुँ, करते हुँ, हुए आइडिया था कि किस तरीके की चीज़ जा रही है, बन रही है। आप शूट कर रहे होते हैं ना तो आपको आइडिया होना शुरू हो जाता है कि यार हुँ, अच्छा ये किस जगह पे जाएगा, ऑडियंस में कितना रेज़ोनेट करेगा। तो हुँ, हुँ, बट इतना मैसिवली रेज़ोनेट करेगा ये आइडिया नहीं था। अ नहीं था। बट थैंक यू फॉर द ऑडियंस मैं ऑडियंस को थैंक यू करना चाहूँगा कि उनकी वजह से ये शायद बहुत पहुँचा और उन्होंने समझने की कोशिश की। शायद रेलेवेंट टॉपिक था, लोग इसे देखना चाह रहे थे, रिलेटेबल था, हुँ, हुँ। तो एक रीज़न ये समझ में आता है। बट येस, आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। बच्चा-बच्चा रील्स रीपोस्ट कर रहा था। बच्चा-बच्चा भी और बड़ा-बड़ा भी। जी। आई सॉ पीपल ऑफ एवरी जनरेशन डूइंग दिस। तो आप लोग ने डिड यू कीप सोशल मीडिया इन माइंड व्हेन यू वर डूइंग दिस प्रोजेक्ट? मैं यहाँ पे आपके प्लेटफ़ॉर्म से ना 2 टीम्स का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ठीक है? एक हमारी बिग बैंग की सोशल मीडिया टीम हुँ, हुँ, उन्होंने बहुत जान लगा के, बहुत प्यार से इसके ऊपर रील्स बनाई, इसके ऊपर चीज़ें हुँ, हुँ, बनाई और वो ऑब्वियसली बिग बैंग के पेज से अपलोड होती थी। हम एपिसोड के बाद डिस्कशंस करते थे कि अच्छा ठीक है, इस एपिसोड में हमने ये इश्यूज़ उठाए हैं, ये चीज़ें उठाई हैं, तो इस मेंटल हेल्थ के ऊपर या फिर कंट्रोलिंग इश्यू के ऊपर या किसी और चीज़ के ऊपर आप प्लीज़ उसको वैसे ही सोशल मीडिया को हैंडल करें। फिर मैं एयरवाई की जो सोशल मीडिया टीम है, मैं उसको भी बहुत थैंक यू करना चाहूँगा। हुँ, जिन्होंने बहुत जान लगाई जिसमें ख़ास तौर पे उमर नदीम हैं। बहुत प्यार से, बहुत तरीके से, बहुत इस पे फ़ोकस करके उन्होंने इसे टाइम दिया। फिर तमाम वो लोग जो फैन्स हैं समर के, ऐना के, नूरे के, हुँ, बाकी ड्रामे में लोग बने, तो उन्होंने इस पे रील्स बहुत बनाई, इसको पहुँचाया हुँ, हुँ, बहुत, टिकटॉक की वीडियोज़ बनी, इसकी सोशल मीडिया की वीडियोज़ बनी। तो ऑब्वियसली सोशल मीडिया का ज़माना है, अब लोग ज़रा ड्रामा सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं। पूरी एपिसोड से ज़्यादा लोग अगर नहीं भी देख रहे हैं, तो क्लिपिंग्स देख रहे होते हैं, यस, जो चल रही होती बिल्कुल। हैं। हुँ, हुँ, जिसमें मुझे थोड़ा-सा ऐतराज़ है, मैं कहता हूँ कि क्लिपिंग्स से ड्रामा ना देखें। हुँ, क्लिप्स में क्या होता है, आप देखिए थोड़ा बहुत मज़े के लिए, एन्जॉयमेंट के लिए ज़रूर देखें, लेकिन उसमें आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आएगा कि वो क्लिप में जो सीन चल रहा है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में है। ट्रू। उसके क्या उसके ज़रिए हम क्या डूज़ एंड डोंट्स बताने वाले हैं, वो उसमें आपको पता नहीं चलेंगे। वो एक हुँ, हुँ, हाइलाइटेड मोमेंट होगा दैट्स इट। तो उसके पीछे क्या हुआ है या आगे क्या हुआ है, ये आपको समझ नहीं आएगा। और जब ये समझ नहीं आएगा, तो आपको ना ड्रामे का मैसेज सही तरीके से पहुँचेगा नहीं, आप उसमें कन्फ्यूज़ हो जाएँगे और आप ये सोचना हुँ, शुरू हुँ, हो जाएँगे कि ये तो पता नहीं क्या चीज़ प्रमोट हो रही है या हुँ, क्या हो रहा है या किस तरह की हुँ, चीज़ हो रही है, जो कि हुआ भी बीच में थोड़ी हुँ, जगह या अगर हम देखें, तो मुझे फ़ील हुआ कि शायद कुछ लोगों ने रील्स देखी थी और वो रील्स देखने के बाद या क्लिप्स देखने के बाद उन्होंने सोचा कि ये तो ड्रामा इस बारे में है। हुँ, हुँ, तो ये मुझे फ़ील हुआ और ये अब से नहीं, ये जब मैं मायरी कर रहा था तब भी मुझे ये फ़ील हुआ था और मायरी के अंदर हुँ, ही हुँ, मैंने इस चीज़ को एड्रेस किया था कि यार आप पूरा ड्रामा देखें, फिर उसके बाद हुँ, बात करें। मैं एक वाक़या मायरी से अगर शेयर करूँ तो हुँ, एक प्लीज़। जर्नलिस्ट ने मुझे कॉन्टैक्ट किया और कहा कि मैं मायरी के ऊपर आपसे इंटरव्यू करना चाहता हूँ और आप तो मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है, करते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने चाइल्ड मैरिज को ग्लैमराइज़ करके पेश किया है। मैंने कहा मैंने कब आपको ये हुँ, दिखाया है कि मैंने चाइल्ड मैरिज को ग्लैमराइज़ करके पेश किया हो? वो कहने लगे वो मैंने कुछ क्लिप्स देखे थे। मैंने कहा आपने एपिसोड देखी है, आपने ड्रामा देखा है, अभी तक मुझे चलिए ये बता दें कितनी एपिसोड्स ऑन एयर हो गई हैं? हुँ। तो उन्होंने कहा नहीं वो मैंने तो नहीं देखी, मेरी वाइफ़ ने देखी है। तो मैंने कहा कि आप फिर वाइफ़ से इंटरव्यू करवा लें क्योंकि आपका इंटरव्यू करना बनता नहीं है बॉस। अब मैं प्लेटफ़ॉर्म का नाम भी नहीं ले सकता, वो बहुत रिस्पेक्टेड प्लेटफ़ॉर्म है और तो मुझे बड़ा अजीब-सा लगा। मैंने कहा भाई अब होता क्या है वही उन्होंने कुछ क्लिप्स देख लिए, कुछ सोशल मीडिया की
किसी ने अगर कोई वो हेडिंग्स बना लेते हैं ना, थंबनेल्स उसमें लिखा हुआ होता है, मीशम हम्म। नकवी एक एपिसोड के 5 लाख रुपए ले रहे हैं। भैया मुझे दिलवा हाँ। दो यार, अगर इतने ले रहा हूँ तो। अच्छा, मुझ जैसे लोग भी हैं जिन्होंने लाइक मायरी मैंने क्लिप्स की वजह से देखा था, बिकॉज मुझे क्लिप्स क्लिप्स में इंटरेस्ट था, तो फिर देन आई बिंज वॉच द एंटायर ड्रामा, बिकॉज आई जी वाज लाइक बिल्कुल, ये तो नहीं हो देखिए मैं सकता। बता रहा हूँ ना, आपकी जैसे आपने क्लिप्स देखे तो उसके बाद फिर हम्म, आप लेकिन ड्रामे पे गईं, आपने पूरा ड्रामा हाँ। देखा। हाँ। लोग क्या करते हैं, क्लिप देख के ना अपनी-अपनी ओपिनियन देना शुरू कर देंगे। अब क्लिप के अंदर तो यार हो सकता है आपकी आधी बात कट जाए, तो हम्म। मिस इन्फॉर्मेशन हो जाए। दैट आई ऑलवेज से अबाउट एनीथिंग, चाहे हम्म। आप किसी देखिए हम पाकिस्तान में रहते हैं ना, तो मैंने कभी-कभी यहाँ पे बड़ा रिलीजियस मिज़ाज देखा है। हम्म। हम रिलीजन ओरिएंटेड खित्ते में रहते हैं। तो किसी मौलाना ने, किसी ज़ाकिर ने, किसी नात ख़ां ने या किसी रिलीजियस हस्ती ने कोई एक बयान दे दिया। अब वो बयान हो सकता है उन्होंने समझाने के लिए एक बात कोट की हो और उसके बाद उन्होंने हम्म। दूसरी बात करके उसको समझाया हो कि ये नहीं करना। मगर हम्म। उन्होंने उतना हिस्सा उठा लिया जिसमें उन्होंने एक वाक़या बयान किया और उनके नाम से जोड़ दिया कि देखें ये तो जी इसके मानने वाले हैं या हम्म। इसको फ़ॉलो करने वाले हैं या इस नज़रिए को या आइडियोलॉजी को फ़ॉलो करने वाले हैं, व्हिच इज़ रॉन्ग। आप जब तक सियाक़-व-सबाक़ सब चीज़ों का ना देख लें, हम्म। आप उसे एनालाइज़ नहीं कर सकते, उसे समझ नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। सो दिस इज़ द पॉइंट। अच्छा, कुड परवरिश बी इन सम अदर वर्स प्रीक्वल टू मायरी? काफी लोगों ने ये भी कहा कि ऐसा लग रहा है परवरिश मायरी का प्रीक्वल है। नहीं, 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 बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। द आइडिया वाज़ येस, उसमें 2-3 चीज़ें चूँकि कास्टिंग थोड़ी-सी सेम थी हम्म। हम्म। एंड मायरी में ऐना और समर और नुमान भाई, साद, हम्म। ये 4 लोग मौजूद थे पहले हमारे पास मायरी के अंदर। देखिए, ये टीम की बात है, मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ विद दिस टीम। हम्म। ऐना और समर की बात करूँ तो दे आर माय जानू बच्चास, बहुत प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी अ, हाइली हाइली मैं कहूँ तो इंटेलिजेंट, क्योंकि वो चीज़ों को बहुत जल्दी पिक करते हैं, दे अंडरस्टैंड हम्म। क्विकली, ईज़िली। तो आपका एक कम्फर्ट ज़ोन बन जाता है कि यार मैं जो भी कम्युनिकेट करूँगा वो ईज़िली ये पोर्ट्रे कर देगा। और फिर हम्म। जिस उम्र के मुझे बच्चे चाहिए थे परवरिश में, हम्म। उसमें ये दोनों थे मेरे पास। हम्म। फिर नुमान भाई, उनसे भी मेरा एक कम्फर्ट लेवल है हम्म। एंड नुमान भाई के साथ कौन बार-बार काम नहीं करना चाहेगा, ही इज़ अ लेजेंडरी एक्टर। फिर साद फरीदी हमारे साथ, हम्म। तो वो शायद लोगों को लगा कि मायरी का प्रीक्वल हो, ऐसा हाँ। कुछ भी नहीं था। परवरिश इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम मायरी, मायरी वाज़ समथिंग एल्स, उसका मिज़ाज अलग था, उसका घराना अलग था, उसका एटमॉस्फेयर अलग था। हम्म। परवरिश का घराना बिल्कुल डिफरेंट था। हम्म। मायरी की अगर आप गौर से देखें तो मैंने वहाँ जो वर्ल्ड क्रिएट किया था उसमें सब जो औरतें थीं वो पायजामा और कुर्ती और इस तरह की ड्रेसिंग में रहते थे। नुमान भाई की ड्रेसिंग के अंदर पूरी अगर आप देखें तो कुर्ता पायजामा उनका या। बाकायदा। तो वो वर्ल्ड बिल्कुल डिफरेंट था। वो हमने कहीं और सेट किया था, ये वर्ल्ड हमने कहीं और सेट किया था। तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ना सीक्वल, ना प्रीक्वल, कुछ भी नहीं। अच्छा। आपके पास बहुत सारी स्क्रिप्ट्स आती हैं, आपने बहुत सारी पढ़ी होंगी, तो आपने परवरिश का क्यों चूज किया? देखिए 2-3 रीज़न्स से हम्म। परवरिश मैं परवरिश को कहता हूँ कि परवरिश इज़ अ स्लाइस ऑफ लाइफ। या। हमारे इर्द-गिर्द जो लाइफ है ना, जो मेरे घर में भी मौजूद है। मेरे बच्चों में मैं देख रहा हूँ या अपने कज़िन्स में मैंने देखी है, मैं अभी बड़ा हो रहा हूँ तो मेरे 2 कज़िन्स बहुत क्लोज़ थे। एक मामू का बेटा बहुत क्लोज़ था और एक ताया का बेटा बहुत क्लोज़ था और हम दोनों के सेम ऐज के थे। हम्म। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे सामने हैं। हम्म। मैंने कहीं कोट किया था कि हम बड़ी कहानी के इंतज़ार में हो गए हैं। हमें ना बड़ी कहानियाँ चाहिए कि हम्म। बड़ी लार्जर दैन लाइफ कहानियाँ मिल जाएँ जिसमें कोई हम्म। मर्डर हो रहा हो या जिसमें कोई मिस्ट्री हो रही हो। अ, रेज़रेक्शन हो रहा हो। हाँ, कोई मर के ज़िंदा हो रहा हो, हम्म। मतलब बड़ा कुछ हो रहा हो ड्रामे के अंदर, तो हम्म। हमें लगता है यार वो ड्रामा है। नहीं, हम्म। ड्रामा कुछ भी हो सकता है। आप 2 लोगों को बिठाएँ और उनके बीच में 1 गिलास रख दें पानी का। अब 2 लोग बैठे हैं, बीच में 1 गिलास है, बज़ाहिर सीन में कुछ भी नहीं हो रहा। हम्म। नहीं, सीन में बहुत कुछ हो रहा है। 2 लोग हैं, 1 गिलास बीच में है, कौन पानी पिएगा? हम्म। किसकी प्यास बुझेगी? ये ऑब्जेक्टिव जब आपको क्लियर हो जाता है, तो हम्म। आपको छोटी-छोटी चीज़ों के अंदर ड्रामा मिलना शुरू हो जाता है। आपको पता चल जाता है कॉन्फ्लिक्ट क्या है इसका। तो परवरिश पढ़ने के बाद मुझे 2 चीज़ों का एहसास हुआ। एक तो ये कि
यंगर जनरेशन के साथ ओल्डर जनरेशन की कम्युनिकेशन नहीं है आजकल। बिल्कुल, या देयर इज़ अ ह्यूज गैप। देयर इज़ अ ह्यूज हुँ, गैप। हुँ, दे डोंट अंडरस्टैंड ईच अदर। हुँ, क्योंकि जो ओल्डर जनरेशन है वो अपने वक़्त के हिसाब से सोच रही है कि हमारे वक़्त में ये होता था और हम ऐसे पले-बड़े हैं। मैं इसकी मिसाल से समझाता हूँ कि स्कूल के अंदर मैं पढ़ रहा था जिस वक़्त 90s में, हुँ, तो स्कूल का टीचर अगर आपको स्केल मार दे, कोई सज़ा दे दे और आप घर पे आएँ और आप बताएँ, मैं अपने पेरेंट्स को बताऊँ कि अम्मा वो आज ना टीचर ने ऐसे-ऐसे मुझे स्केल मारा या मुझे सज़ा दी। तो हमें और डाँट पड़ती थी कि तुमने ही कुछ गलत किया होगा तभी टीचर ने ऐसा किया होगा। हुँ, तो हमारी ट्रेनिंग अलग हो रही थी, उस वक़्त के हिसाब से हो रही थी। अब जो बच्चा है अगर उसके स्कूल के अंदर कोई ऐसा कर रहा है, कोई टीचर, तो उसके माँ-बाप उस तरीके से तो डील नहीं करेंगे जैसे हमारी नो, जनरेशन में किया गया है। वो स्कूल पहुँच जाएँगे कि भई एंड इट विल बी आपने ऑल बच्चे ओवर को मारा। सोशल मीडिया। हुँ, इट विल बिल्कुल ये सोशल मीडिया पे भी आ जाएगा। तो यानी वक़्त तो बदल गया है। हुँ, हुँ, तो आप अपने वक़्त के हिसाब से किसी चीज़ को आगे चला नहीं सकते। हज़रत अली का एक कौल है कि अपने बच्चों को उनके वक़्त के हिसाब से तालीम और तरबियत देना। 100%। तो वो किस वजह से वो भी देखें बड़े लोग हैं ना, बड़ी हस्तियाँ हैं, बिल्कुल, तो वो भी बोल देते हैं कि नहीं, जो आपने सीखा है और जैसे जिन सर्कमस्टेंसेस में आपने सीखा है, आप भी वही कीजिए, नहीं। वो तो कह रहे हैं उनके वक़्त की तालीम दो। तो ये मुझे कम्युनिकेशन गैप नज़र आया और मुझे लगा कि यार ये खेल उस कम्युनिकेशन गैप में एक ब्रिज की सूरत इख्तियार कर सकता है। हुँ, एक हुँ, डिबेट ओपन कर सकता है कि ओके वी शुड टॉक टू आवर चिल्ड्रन नाउ और बच्चों के हुँ, हुँ, लिए ये ओपन कर सकता है कि वी शुड टॉक टू आवर पेरेंट्स नाउ। वी आर गोइंग थ्रू दिस। बच्चा बताता नहीं है, कमरा बंद करके बैठ जाता है, उसे पता हमें पता ही नहीं होता, हम समझते हैं कि अच्छा ठीक है यार थोड़ी देर में सही हो जाएगा। वो कितना अंदर आइसोलेट कर रहा है खुद को, वो कितना नेगेटिव थिंकिंग में जा रहा है, वो क्या-क्या सोचें लेकर बैठा हुआ है, जो आगे जाके चाइल्डहुड ट्रॉमा बन जाएँगी, या जो उसकी शख्सियत पे असर करेंगी। अ, लेकिन हम उस पे तवज्जो नहीं दे रहे। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न था कि मुझे परवरिश मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए सही है। और प्रीची नहीं होना था हमें क्योंकि हुँ, मैं किसी को टीच नहीं कर सकता। पेरेंटिंग का कोई फ़ॉर्मूला नहीं है 2+2 कि मैं आपको नो, बता सकूँ कि ये है, देयर इज़ नो फ़ॉर्मूला। हुँ, वी वर ट्राइंग कि अच्छा ठीक है, मुख्तलिफ सेट ऑफ पेरेंट्स दिखाते हैं और देखते हैं हर किसी का अलग-अलग मिज़ाज होगा, हर कोई अलग-अलग तरीके से चीज़ों को टैकल कर रहा होगा। सुलेमान अलग तरीके से करेगा, जहांगीर अलग तरीके से करेगा, शहीर अलग तरीके से करेगा, हुँ, महानूर हुँ, अलग तरीके से देखेगी, पना अलग तरीके से देखेगी, दादी अलग तरीके से देखेंगी। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। सेम, या तो दिस वाज़ द बेसिक आइडिया जिसकी वज़ह से मुझे परवरिश बहुत अट्रैक्ट किया। दूसरा किरण ने माशाल्लाह बहुत अच्छा उसे लिखा और उसमें जो 2 लेयर्स उसने रखी कि उसको कहीं डार्क नहीं होने दिया। लाइटर हुँ, मोमेंट्स भी रखे ताकि ये हो कि अच्छा ठीक है यार वरना बहुत सारे मैंने कुछ ऐसे ड्रामे देखे हैं जो बहुत आला हैं। लाइक दे आर ब्यूटीफुल, दे आर वेरी मच गुड बट द इश्यू इज़ सो डार्क कि मुझे देखते-देखते कभी-कभी सही, उलझन या होने लगती है कि यार मुझे नहीं देखना। मैं इतनी रिफ्लेक्शन नहीं देख सकता हुँ, हुँ, अब मुआशरे की तो ऐसा मैसेज पहुँच नहीं पाएगा। हुँ, ये लोग बीच में से छोड़ देंगे। तो द वे शी वो कहते हैं ना बुनत खेल की जिस हुँ, तरीके से उसने की वो बहुत अच्छी थी। मुझे तो 2 एपिसोड में मैं हुक हो गया कि यार मुझे यही ड्रामा करना है एंड बहुत अच्छा टॉपिक है। फिर दूसरे ये कि मैं यूजुअल स्क्रिप्ट से निकल रहा था, हुँ, जो हुँ, बहुत ज़्यादा एक सास-बहू या सास-बहू को भी छोड़ दें। हाँ, सिर्फ़ लव मैरेजेज़ और लव इश्यूज़, लव स्टोरीज़ और सिर्फ़ ये स्टफ़, हाँ, हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर्स और बस इसी में हम फँस गए हैं कहीं, लगता है ड्रामा इससे आगे कहीं है नहीं। नहीं, हाँ। तो बस वो 2 चीज़ें मुझे नज़र आई, मैंने कहा मुझे परवरिश करना है। आपने अभी एक्चुअली आई विल कम बैक टू दिस लेटर, लेकिन फॉर अस ओवरसीज पाकिस्तानीज हमसे भी इसने रेजोनेट किया हुँ। बिकॉज यू नो दे वो एयरपोर्ट से इन द फर्स्ट एपिसोड एयरपोर्ट से जब घर आ रहे होते हैं और इतनी गर्मी हो रही होती है, दैट वाज लाइक समथिंग एग्जैक्टली आउट ऑफ माय लाइफ एवरी टाइम आई गो टू पाकिस्तान कि ये क्या हो रहा है, एंड दैट वाज आवर होप कि हम बिकॉज वी weren't गोइंग टू रिव्यू परवरिश, वो बस बाय चांस हो गया
एंड हिरा एंड आई लव्ड द फैक्ट कि जहाँ इंटेंस मोमेंट्स होते हैं ना 30 सेकंड्स लेटर समीर को ऐसी बात कर देता कि यू जस्ट लाफ। सो अ, अ, अच्छा देखिए पता है देखिए रेज़ोनेट बाहर आपके साथ किया तो एक बड़े मज़े की बात मैं आपसे शेयर करता हूँ। 1-2 लोगों के साथ जब मैंने स्क्रिप्ट रीड किया, तो उन्होंने कहा यार मीसम लोग पाकिस्तान छोड़ के बाहर जा रहे हैं यार, तुम पाकिस्तान में ला रहे हो वापस। मतलब तुम उल्टा कॉन्सेप्ट दिखा रहे हो, क्या कर रहे हम्म, हो? देखिए एक नॉर्मल सी थिंकिंग बन गई है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हैं, इससे इनकार नहीं कि मेरा मानना ये है कि कोई भी कंट्री, कोई भी मुल्क परफेक्ट तो नहीं होता देखिए। नो, अ, तो पाकिस्तान में भी बहुत सारी खामियाँ हैं और पाकिस्तान से बहुत सारा जो तबका है, वो चाहता है कि हम कहीं और जाके बस जाएँ, लेकिन उनके दिल में हम्म, पाकिस्तान कहीं न कहीं रहता है। हम्म, तो हमारा मकसद ये भी कहीं नहीं था कि हम लोगों को सिर्फ़ ये बोलें कि भैया देखो पाकिस्तान बहुत अच्छा है। मैं बड़ा कोशिश हमने ये की थी कि हम इससे बैलेंस लेके चलें कि अगर ये भी अपनी ये प्रॉब्लम बता रहा है कि मुझे वहाँ पे परदेस में एलजीबीटी और ड्रग्स और इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, तो सुलेमान उससे काउंटर करता है कि यार ये चीज़ें यहाँ पे भी आ गई हैं। यहाँ पे भी है यार। यहाँ पे भी हो रही हैं, तो कोई भी जगह परफेक्ट नहीं है। ये तो पेरेंटिंग तो कहीं भी हो सकती है, वो चाहे यूएस में हम्म, हो, कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, सऊदी अरब में हो या पाकिस्तान में हो। आपने पेरेंटिंग अपनी अच्छी रखनी है उस माहौल के हिसाब से, दैट्स इट। नॉट हम्म, नेसेसरी कि आप किस कंट्री के अंदर मौजूद हैं। इट वाज़ नॉट अबाउट कंट्री। अ, वो जब ये वाली बात कुछ एक्टर्स से हुई तो वो उनका अच्छा चलें फिर ठीक है, फिर हम करते हैं इस चीज़ को लेके। तो दिस वाज़ द आइडिया इसीलिए शायद वो रेज़ोनेट कर गया। बेसिक कोर तो वहीं रहती है ना देखिए आप जैसे आपने बताया ना कि गर्मी लगेगी, यस लगेगी हम्म, हम्म, क्योंकि उसका माहौल हम्म, अलग है। इसीलिए वली को शुरू में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आपने वली को देखा, उसे बिल्कुल हमें नहीं यप। समझ आ रहा उधर। हाँ। वो उस माहौल का पला बड़ा नहीं है, लेकिन जहांगीर उस माहौल में पला-बड़ा है तो उसको प्रॉब्लम नहीं हो रही। अ, मैं इस्लामाबाद जाता हूँ, बड़ा अच्छा शहर है हमारा। तो हम्म, इस्लामाबाद में अगर कोई काम है और करके मैं कराची वापस आता हूँ ना, तो देखिए खुशबू का भी फ़र्क होता है। जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं कराची जिन्ना जिन्नत एयरपोर्ट से हाँ। तो यप। एकदम से आपको ना एक भपका आता है। स्मेल आती है आपका। अच्छा। तो वो फ़ौरन से होता है, ओहो! कराची वापस आ गए यार। या। यप। कुछ सड़कें मिलती हैं गड्ढों के दरमियान, हम्म, तो हमें होता है कि यार अच्छा कराची आ गया चलो। बट जैसा भी है जो भी है, आई एम इन लव विद दिस कंट्री। अ, ऑफ पता कोर्स नहीं या। मुझे मुझे लगता है कि यहाँ रिश्तों की आज भी कदर है। यहाँ मोहल्ले में आज भी लोग हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मेरी वाल्दा का 2 साल पहले इंतकाल हुआ, तो ओके। वो मैं शूट पे था तो उन दिनों, तो एकदम से मेरे पास घर से फ़ोन आया और मैं बहुत दूर था, तो समझ लें मुझे पहुँचते-पहुँचते तकरीबन घंटा डेढ़ घंटा लगना था। तो मैंने फ़ौरन ही अपने दोस्त को फ़ोन किया जो वहीं रहता है, मैंने कहा यार वो अम्मा की तबीयत ख़राब हो गई है, तू ज़रा जाके देख लेगा? मैं आ रहा हूँ बस 1 डेढ़ घंटे। उसने कहा यार टेंशन ही ना ले। और आप यकीन करें जब तक मैं हॉस्पिटल पहुँचा हूँ तब तक जो है ना वहाँ पे 5-6 लोग पहले से मौजूद थे और वो सब केयर कर रहे थे, सब देख रहे थे। तो मुझे यहाँ का अपनाइयत मुझे एक अलग लगती है। मुझे लगता है कि यार ये वाली चीज़ें शायद हिंदुस्तान, पाकिस्तान इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ बड़ी मज़े की हैं। मुझे कुछ लोगों ने बताया है, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल एक्सपोज़र नहीं है, मगर जैसे यूएस के अंदर भी ह्यूस्टन है, तो वहाँ पे इसी तरीके से पाकिस्तानी कम्युनिटी बन चुकी है। दे ऑल सपोर्ट हर ईच जगह। अदर ओ या हर हर जगह, जगह जहाँ पे हमारे पास है मिनेसोटा। या। या। तो ये आया कहाँ से? ये आ तो पाकिस्तान से ही रहा है ना, यहाँ के लोगों के अंदर से आ रहा है। तो बड़े मज़े के लोग हैं यार हम पाकिस्तानी। बस ये वाली चीज़ें भी इसमें काफ़ी रहीं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का थोड़ा-सा ये हुआ था, मैंने आपको मैसेज भी किया था याद है कि इसमें दिखाया जा रहा है कि अमेरिका में जो रहते हैं वो कितने बच्चे भी कंफ्यूज्ड हैं एंड बड़े भी, मतलब अब पाकिस्तान आके देखें सुलेमान के, क्योंकि कुछ रिव्यूअर्स ने सारी चीज़ों को देखा कि देखो यहाँ के पेरेंट्स कितने अच्छे हैं और वहाँ के कितने वो हैं। बट देन आपने कहा नहीं ऐसी कोई वो नहीं थी, आप आगे चल के देखेंगी तो हाँ। मैंने बताया ना कि इट वाज़ नॉट नेवर या। अबाउट दिस थिंग कि यूएस वालों को बुरा दिखा रहे हैं या पाकिस्तान वालों को अच्छा हुँ, दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे ख्याल से मैंने क्लियर किया था तो मैंने एक और बात बोली थी कि देखिए शहीर और सादिया की फैमिली को अगर आप हुँ, देखें,
वो हुँ, भी तो पाकिस्तान की फैमिली है। यप, एंड द वे दे वर बिहेविंग इन द प्ले, अगर आप देखें, जहांगीर ठीक है, कंट्रोल कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, मगर वो शहीद की तरह जाके अपनी बेटी को जो है ना ऐसे थप्पड़ नहीं मार रहा था, वो उसको घसीट नहीं रहा था। ही वाज़ नॉट डूइंग दिस, ही वाज़ नॉट इल मैनर्ड। महानूर सादिया के मुकाबले में काफ़ी सॉर्टेड आउट थी। ओह या! अ, और सुलेमान का अगर मैं बताऊँ तो इट वाज़ नॉट अबाउट पाकिस्तान और यूएस, इट वाज़ अबाउट पेरेंटिंग स्टाइल, दैट्स इट। हुँ, सुलेमान या, ज़्यादा सॉर्टेड आउट था, तो ये रीज़न नहीं था कि सिर्फ़ वजह ये थी कि जो है वो पाकिस्तान वालों को अच्छा दिखा रहे हैं, नहीं, पाकिस्तान में बुरे भी दिखाए हमने। तो हुँ, ये तो हम दिखा रहे थे कि पेरेंटिंग में कहाँ-कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये ये सब टारगेट तो हमारा कभी भी नहीं था, और वो या मेरे ख्याल से नो ये ड्रामा सब आगे बढ़ा तो खुद ही लोगों ने समझ लिया था कि दिस वाज़ नॉट द बिल्कुल इश्यू। हाँ, बिल्कुल। अच्छा वाज़ दैट स्लैप नेसेसरी जो शहीर माया को मारते हैं? यस। देखिए, मैं बड़ा खिलाफ हूँ। मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं हत्तोल इम्कान कोशिश करता हूँ हुँ, हुँ, कि लड़की पर हाथ उठाना ना दिखाया जाए। हुँ, मगर कुछ जगह ऐसी आती हैं जब आपको लोगों को बताना होता है ना कि देखो हुँ, यार, ये एक्सट्रीम लेवल जा सकता है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे। तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो ना चाहते हुए भी दिखानी पड़ती हैं। शहीद का अगर वो थप्पड़ ना होता तो शायद सादिया कभी खड़ी नहीं होती। नहीं क्योंकि हुआ, ओके। इसी तरह का अगर आप मोमेंट देखें, 1-2 एपिसोड पहले एक इसी तरह का मोमेंट आया था जिसमें शहीर बहुत गुस्से के अंदर घर के अंदर एंटर होता है हुँ, और उस टाइम वो थप्पड़ नहीं मारता। तो हुँ, सादिया ना फाइट बैक नहीं करती। वो ओके, ठंडा करती है अपने शौहर को, मगर वो फाइट बैक नहीं करती। तो वो जो फाइट बैक करने वाली चीज़ थी ना, उस फाइट बैक तक ले जाने के लिए सादिया को वो एक थप्पड़ ज़रूरी था। ज़रूरी था। हाँ, ओके, सो वो फाइट बैक वाज़ अ रिस्पॉन्स टू द थप्पड़। या क्योंकि अगर ओके, वो हाथ नहीं उठाया होता उसने, देखिए, शहीर बहुत बुरा ऐसा नहीं है कि वो बचपन से मारपीट करता रहा हो, या ऐसा भी नहीं है। हुँ, येस, वो था एक पैट्रियार्कल वर्ल्ड का आदमी, और बिल्कुल पिदरी मुआशरे के अंदर जिया है, तो उस वो समझता है मेरा हक है कि मैं ये सब कर सकूँ, डाँट-डपट कर सकूँ, लेकिन वो अपनी वाइफ़ के साथ हमने उसका शुरू का रिलेशनशिप दिखाया है कि हँसी-मज़ाक भी होता है, हाँ, ही वाज़ प्रेम से फनी। नहीं होता। हुँ, हाँ। मगर जहाँ बात आती है फैसला लेने की, जहाँ बात आती है अथॉरिटी की, वहाँ अथॉरिटी सारी शहीद के पास होती है बिकॉज़ ऑफ द सही पैट्रियार्कल वर्ल्ड। तो ये सारी चीज़ें थी। सादिया को स्ट्रॉन्ग करना था, इनका आर्क दिखाना था, तो हमें ये चीज़ें दिखानी पड़ी। अ, अगर ज़रूरत नहीं होती और मुझे काम चल रहा होता किसी और चीज़ से, तो आप यकीन करें मैं कोई और चीज़ कर चुका होता। नहीं करते। मैं हाथ ओके, उठाना नहीं। जी, जी। अच्छा कास्ट आपने यंगर कास्ट जो ली है वो देयर काइंड ऑफ अराउंड द सेम एज समीर इज़ 20 इन रियलिटी आई थिंक ही इज़ 21, 22 सेम। रेहान लेकिन शी इज़ 29 एंड शी इज़ प्लेइंग 19 अच्छा, रेहाम व्हाई? जब आई थी ना, आपको पता है ये 29 वाला केस भी ना हमें मिड ऑफ द प्ले शूटिंग के दौरान पता चला है कि वो इतनी एज की है। रियली? क्या? ओके। क्योंकि रेहाम ने टीवी पे काम कम बहुत किया है, बहुत कम काम किया है अभी। हुँ, रेहाम ने ज़्यादा नहीं किया, तो उसकी स्क्रीन एज नहीं है इतनी। तो जब वो मिली थी ना, तो मुझे आइडिया ही नहीं हुआ कि यार इतनी ज़्यादा एज होगी इसकी। शी हुँ, वाज़ वेरी मच जेल्ड इन विद द कास्ट, तो हमें लगा कि यार हाँ, यस। सही है। फिर एक दिन ऐसे ही रेहाम से बात हुई, मैंने कहा यार रेहाम, क्योंकि वली से बड़ी है अमल। हुँ, हुँ, आप डिस्कशन भी सुने तो एक एपिसोड के अंदर दादी डिस्कस करती हैं। जब ये भी कहता है कि मैं सोच रहा हूँ सुलेमान से हुँ, बात करूँ अमल के हवाले से। तो दादी कहती हैं कि भाई वो तो वली से बड़ी है 1 साल। इसीलिए वो 1 साल कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर उनकी सीनियर है। हुँ, तो मैंने ऐसे ही रेहाम से बैठे-बैठे बोल दिया, मैंने कहा रेहाम, क्या सीन है भाई तुम्हारी? कितनी एज बड़ी होगी? तो जब उसने मुझे बताया कि शी इज़ 27, 28 आई थिंक, तो मुझे हुँ, हुआ ओह! नहीं करो यार। तो बट शी इज़ वंडरफुल एक्ट्रेस। वो बहुत अच्छे तरीके से यस। उसने पुल ऑफ किया उस कैरेक्टर को, एंड शी वाज़ वंडरफुल इन इट, वंडरफुल। ग्लैड टू हैव हर। शी या शी वाज़ वंडरफुल एंड अगर वो कुछ ना कहती ना कि वो 29 है, किसी को पता भी नहीं चलता। किसी को वी पता थॉट भी नहीं शी वाज़ चलता। मेबी 19, 20 दैट्स इट उससे ज़्यादा वो लगती भी नहीं है। वो लगती नहीं है। तो तो वो होती कुछ लोगों हाँ, की ना एज नज़र नहीं आती। जैसे हमारी बहुत प्यारी अच्छी एक्ट्रेस हैं सजल अली। अ, हुँ, वो अपनी स्क्रीन से वो आज भी मुझे लगता है कि वो 2 चोटी बाँध के अगर खड़ी हो जाएँ तो
अब आप उनको Yep. स्कूल के उसमें जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। Yep. Well, actually, that's not happening because she's in मैं मन तो नहीं हूँ, and people हुँ, are हुँ। like, she is not university age. क्यों दिखाया उसको इस तरह? अच्छा उसका मुझे लगता है कि शायद उसका रीज़न एक है। देखिए Okay. मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया था स्क्रीन एज का। Hmm. तो अगर सजल अली क्योंकि अब लोग दे उनकी मेमोरी में मौजूद है कि वो पिछले 10-12 सालों से काम कर रही हैं। उस मेमोरी की वजह से, उस स्क्रीन एज की वजह से आप ये वाली बात आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, लेकिन अगर वो बाहर मुल्क में काम कर रही हों, जहाँ उन्हें किसी ने नहीं देखा हो और पहली मर्तबा उनका ड्रामा देख रहा हूँ, तो वो Yeah. बिलीव कर लेगा। Yeah. उसके लिए Yep. प्रॉब्लम नहीं हो Yeah. I mean, मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, but I've heard a lot of complaints के like, okay. हाँ, वो इस वजह से कि लोग Um, मुझको देख रहे हैं। सुलेमान एंड पन्हा ये एक दो कैरेक्टर्स हैं जो हमने आज तक एटलीस्ट मैंने नहीं देखे किसी हुँ, ड्रामे में। हुँ, हुँ। इनका कंसेप्शन लाइक देयर इज नो रूल टू पेरेंटिंग लाइक यू सेड, कोई गाइड बुक नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कुछ नहीं है। बट अ लॉट ऑफ पीपल एंड इवन अस एज रिव्यूअर्स वी सेड के देयर मे नॉट बी, लेकिन अगर आप इनको देख लें तो इनसे आप नोट्स जरूर ले सकते हैं कि हाउ टू टैकल योर रिलेशनशिप्स एंड वाज दिस a conscious effort अ, या आपने सुलेमान को बिल्कुल अलग दिखाना था जहांगीर से? देखिए दोनों भाइयों के मिज़ाज डिफरेंट दिखाने थे हमें, पहली मम्म, बात तो ये। ऑब्वियसली जेबी का मिज़ाज हमें बिल्कुल अलग दिखाना था और सुलेमान मम्म, का हमें बिल्कुल एक अलग मिज़ाज दिखाना था और इन दोनों भाइयों के दरमियान जो आपस में एक राइवलरी थी, बिकॉज़ मम्म, जेबी इज़ अर्निंग मनी इन डॉलर्स एंड सुलेमान हम्म, इज़ नॉट अर्निंग मनी इन डॉलर्स। तो वो देखिए होता है, ये एक नॉर्मल सी ह्यूमन फीलिंग है जो हर किसी में हम्म, आती है। तो सुलेमान मैंने कहा ना डिफरेंट सेट्स ऑफ पेरेंट ये दिखाना टारगेट था ना, तो उसमें एक ऐसा कपल भी तो होना चाहिए जो सॉर्टेड आउट हो, but they जो were अपनी way बीवी too की sorted out for Pakistani dramas. हाँ, वे टू सॉर्टेड आउट फॉर पाकिस्तानी ड्रामास बट नॉट पाकिस्तानी सोसाइटी। Yes. ट्रस्ट the Hmm. problem is that कि whatever we are showing to the audience right now nowadays, we are Hmm. showing the negative side of the society. I'm sorry to Yeah. say. Yeah. Yeah. We don't Yep. watch these kind of people क्या ऐसे लोग नहीं है मेरे मैं अपने इर्द-गिर्द नज़र दिखाऊँ मैंने बहुत सॉर्टेड आउट लोग देखे हैं। बेइंतहा कपल्स देखे हैं ऐसे जो दे आर Hmm. वेरी गुड विद ईच अदर। ये नहीं कि वो दुनिया को दिखाते हो, दे आर गुड टू ईच अदर। They are good. Yeah. तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हमें दिखाने में हम क्यों डरते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि इससे मसाला नहीं मिलेगा। ड्रामे में ना मसाला के मिर्ची चक्कर में बहुत खराबा कर दिया है हाँ, तो वो नहीं करना सोसाइटी। चाहिए। देखिए, ये ज़रूरी नहीं या होता। मैं ड्रामों को उस वक़्त से बहुत छोटा था लेकिन बाद में जाके मैंने देखे हैं, वो रिपीट पे। अ, माय फेवरेट वाज़ धूप किनारे। आप धूप किनारे कभी देखें तो साहिरा काज़मी जी ने डायरेक्ट किया था एंड इट वाज़ वंडरफुली डायरेक्टेड बाय साहिरा काज़मी एंड वंडरफुली प्लेड बाय द एक्टर्स मरीना खान, राहत काज़मी, साजिद हसन, they were अरशद doctors महमूद। in it, right? या, I दे think वर वो डॉक्टर, डॉक्टर्स इन ओके, या I've seen that, हाँ। बिल्कुल। आप अगर उस ड्रामे के अंदर सेट ऑफ पेरेंट्स को देखें, दे वर वेरी गुड, दे वर लव, दे वर क्यूटीज़, दे वर पूकीज़ नाउ आज की लैंग्वेज में वो कहते हैं ना कि पूकी हैं, दे वर पूकीज़। मैं अनकही देखता हूँ तो ब्रिलियंट सेट ऑफ पेरेंट्स, ब्रिलियंट कपल। क्या हो गया हमारे ड्रामों को? हमने That's my बाप जैसे question. मुकद्दस रिश्ते को खराब करना शुरू कर Mhm. दिया, हमने माँ जैसे मुकद्दस रिश्ते को खराब करना शुरू कर दिया। मतलब माँ बैठी हुई मैं कैसे सोच लूँ कि माँ बैठी हुई अपने बेटे को जो है ना वो ज़हर दे सकती है। Mhm. अ, तो पता नहीं मुझे लगा कि यार हेल्दी रिलेशनशिप दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ़ नेगेटिव रिलेशनशिप दिखाते रहेंगे तो वो भी तो बच्चों पे बुरा असर पड़ रहा है ना। हम इसके 100%. ऊपर All कभी we बात नहीं see on करते। television is toxic हाँ, mothers. तो अगर सिर्फ़ हम अगर उस पे कोई नहीं बोलेगा, Mm. मुझे बड़ा एतराज़ है इस बात पे। कि हम हर दूसरे ड्रामे में टॉक्सिक मदर, टॉक्सिक फादर देख रहे हैं, Yep. इसका माशरे पे कोई असर नहीं पड़ रहा। हाँ, बिल्कुल। इसके खिलाफ आर्टिकल्स कोई नहीं लिख रहा। ये उसमें ये मसाला नहीं ये है उन कोई नहीं आर्टिकल्स में, बोलेगा। हाँ, एज यू सेड। यप। उन आर्टिकल्स में वो मसाला नहीं है जो दूसरी चीजों में है। तो ये रीज़न था। मुझे असल में सॉर्टेड आउट इसलिए क्योंकि मैंने सोसाइटी दिखानी थी और रियलिज़्म में रहते हुए Mhm. दिखाना था ड्रामा। Mhm. तो रियलिज़्म में मुझे सॉर्टेड आउट कपल चाहिए, Okay. दैट्स इट। Okay. Um,
आप पे आते हैं, बॉस। हुँ, यू हुँ। केम, यू कंप्लीटली चेंज द सीन, ऑडियंस ने ऐसा रिएक्शन आई हैव नेवर सीन। किरण ने रोल ही आपके लिए लिखा वो। तो आप आपको अमर होने का शौक है। तो व्हाट डिड यू थिंक, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी इस रोल से? देखिए एक्सपेक्टेशंस अ, का तो मैं नहीं कहूँगा प्ले करते वक़्त इतना ज़्यादा मैं उस बात को हम्म। पॉइंट आउट नहीं करूँगा। बट येस इस कैरेक्टर की नीड बहुत थी कहानी को। हम्म। मैं इस सवाल को थोड़ा-सा क्लियर करता हूँ लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि भाई प्लीज अ, बोलिए। बली को बॉस क्यों मिल गया? हम्म। एक बच्चा बाहर निकलता है उसको अब बहुत एक बात ना कॉमन लोग बोल रहे हैं कि भाई बच्चा घर छोड़ देगा तो उसे बहुत थोड़ी मिलेगा। हाँ, नहीं हम्म। मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। किसने कहा नहीं नो। मिलेगा? आप ड्रामा देख रहे मिलेगा हैं ना? यू थिंक? मैं कह रहा हूँ नहीं मिलेगा। ओके। आप ड्रामा देख रहे हैं। प्लीज़ ट्राई हम्म। टू अंडरस्टैंड। यू आर वाचिंग अ ड्रामा। ड्रामे का नाम क्या है? लोग पहले ये तो सोचें। ड्रामे का नाम हमने दिखाया है परवरिश। परवरिश सिर्फ़ माँ-बाप नहीं करते। परवरिश में असातिज़ा का भी हाथ है। परवरिश में आपके नेबर का भी हाथ है। परवरिश में आपकी सोसाइटी का भी हाथ है। परवरिश में आपकी गवर्नमेंट का भी हाथ है। परवरिश बहुत सारी चीज़ों से मिलकर होती है। सिर्फ़ माँ-बाप को कसूरवार ठहराना बंद कर दें लोग। माँ-बाप का सिर्फ़ और सिर्फ़ हाथ नहीं होता है, टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, तो मुझे एक टीचर भी दिखाना है। एंड जब आखिरी एपिसोड आती है, तो मुझे पता है कि शुरू के अंदर लोगों को बड़ा ड्रामाइयत उसमें महसूस हुई होगी। मगर जब आखिरी एपिसोड आती है, तो लोगों को देखिए ये ड्रामा भी है। अब आप ड्रामा बिना सस्पेंस के नहीं बनता ना। हम्म। आपको शॉक एलिमेंट्स चाहिए ड्रामे के अंदर। हम्म। मैं आपको वो वाले शॉक एलिमेंट्स नहीं देना चाहता कि अ बस ऐसे हों जो अनबिलीवेबल हो जाएँ। मैं तो आपको रियलिस्टिकली शॉक एलिमेंट्स दे रहा हूँ और मैं आपको अगर आप पूरा ड्रामा देखें तो हमने एक ट्रिक चली हुई थी कि हम पहले एक पॉइंट उठाते थे हम्म। और सब उस पे डिबेट करना शुरू होते थे और हम फिर अगले एपिसोड में जाके दिखाते थे कि यार देखो, ये चीटिंग थी वैसे। ये चीटिंग थी ना। हाँ, बिकॉज हम देखिए बट रिव्यू ये करते थे कि यही ये शॉक क्यों हुआ, एलिमेंट वो क्यों आपको हुआ। हाँ, और यही अगले शॉक एपिसोड में एलिमेंट उसका आपको जवाब अगले आएगा। एपिसोड के लिए ना हुक रखता है। हम्म। वो कहता है यार मैंने अगली एपिसोड देखनी है, देखूँ तो क्या अब की दफ़ा क्या होगा? तो ये दिस इज़ काइंड ऑफ अ फॉर्मेट थिंग। यहाँ हमारी एकेडमिक्स हमारे साथ आती हैं कि ड्रामे को कैसे लेके चलना है कि वो हसीन रहे, वो जुड़ा रहे, उसका तसलसल बरकरार रहे, उसमें दिलचस्पी कायम रहे। तो बॉस का किरदार टीचर की वजह से, मेंटर की वजह से हमें एक मेंटर दिखाना था जो परवरिश में एक हम्म। एलिमेंट है। अ, वो दिखाने के लिए और उसका कनेक्शन कैसे बनता है कि उसके वालिद का नाम वली है। तो वो या। खुद घर छोड़ के निकला है, उसके सर्कमस्टेंसेस भी कुछ इसी तरह के थे। क्योंकि वो बिल्कुल जुमला एंड में जब ये अपना बोलता है कि यार वो मोमेंट जब तुम मज़ार पर आए थे तो मुझे अपना आप नज़र आया। तो इसका मतलब वो भी कभी घर छोड़ के मज़ार पे लेटा होगा। हम्म। मगर उसे कभी कोई बॉस नहीं मिला। ये भाई ये नोट करने की बात है। उस आदमी को हमें कभी बॉस बॉस की नहीं मिला। पिछली जिंदगी का कुछ नहीं पता कि क्यों हुआ, हाँ, कैसे हुआ। वो बॉस कहता है कि यार मैं नहीं चाहता था कि जो मेरे साथ हो वो तुम्हारे साथ होता। और बॉस ने मास्टरपीस नहीं बनाया है। वो वली के लिए हम्म। ज़रूर काम कर रहा है, वली के लिए अच्छे गाने बना कर गया है। मगर बॉस अपनी ज़िंदगी के अंदर कामयाब नहीं हो सका। वो कैंसर का मरीज़ होता है क्योंकि वो नशों में पड़ा। वो बुरी आदतों में पड़ा। बॉस भी कंप्लीटली कोई एंजेल नहीं था, उसके अंदर बुराइयाँ थीं, उसके अंदर प्रॉब्लम्स हम्म। थीं। और वो बस ये नहीं चाहता था कि यार मुझे एक शख्स मिला है जो मुझे अपने जैसा लग रहा है और मैं अगला आमिर नकवी बना दूँ। ओके। मैं अगला आमिर नकवी नहीं बनने दूँगा। तो इस चीज़ की वजह से बॉस का कैरेक्टर आया और बॉस हम्म। उसके साथ प्यार का उसने एक अजीब किस्म का रिलेशनशिप कायम किया उसके साथ। वो मेंटर भी था, वो दोस्त भी था, वो डाँटता भी था, वो प्यार भी हम्म। करता था, वो डिफरेंट डिफरेंट टास्क भी देता था। तो थोड़ा लिबर्टी हम लोगों ने किरण ने ज़्यादा ली। उसको मैं बताऊँ तो थोड़ा क्रिएटिव लाइसेंस की अगर हम बात करें तो थोड़ा-सा क्रिएटिव लाइसेंस उसने इस्तेमाल किया हम्म। कैरेक्टर को ज़रा एक दिलचस्प बनाने के लिए।
अच्छा, क्योंकि आमिर ज़की मैंने किरण से बताया था, मैंने ज़िक्र किया था कि आमिर भाई से मेरी पहली मुलाकात कैसे हुई थी, मैं नैपा में कैसे मिला था, क्या हुआ था, हुँ, किस तरह की वो पर्सनैलिटी थी। वो गिटार बजाते थे ना, ही वाज़ अ जीनियस ऑफ गिटार। ओह ये या! पूरी दुनिया मानती है, ये सिर्फ़ मेरा कहना नहीं है। बिल्कुल। चाहे वो कहीं भी, चाहे वो यूएस में परफ़ॉर्म किया हो, उन्होंने जर्मनी में परफ़ॉर्म किया हो, उन्होंने पाकिस्तान में परफ़ॉर्म किया हो, एवरीबॉडी सेज़ के इलेक्ट्रिक गिटार के अंदर उनसे बड़ा गिटारिस्ट नहीं था। ही नो, वाज़ अ जीनियस, ही वाज़ अ मास्टर इन दैट थिंग। तो उनकी ख़ास आदत थी, वो गिटार बजाते थे ना, तो उनकी एक सिगरेट होती थी ख़ास किस्म की, जो गिटार ओके। के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे लग जाती थी। तो वो गिटार बजाते रहते थे, वो सिगरेट वहाँ पे फँसी रहती थी। और जैसे ही वो बजा के बीच में कहीं ब्रेक लेते थे स्ट्रिंग्स पे से, तो वहीं से उन्होंने सिगरेट निकाली और पीना शुरू कर दी। तो वाओ! येस, ही वाज़ वेरी इंटेलिजेंट, बट उनकी भी अपनी चीज़ें थी। तो उस तरह की डिज़ाइनिंग किरण से डिस्कशन हुई, फिर किरण ने कुछ मेरी भी हरकतें नोट कर लीं, उनको भी डालना शुरू कर दिया। तो वो फिर फाइनली डिसाइड यही हुआ कि हम इसका नाम, क्योंकि हमने नाम इसका बड़ा बाद में रखा, हमने फौरन नहीं रखा। हुँ, हमने बॉस ओह! रखा ओके। था कि बस बॉस है। हुँ, और किरण ने कहा इसका नाम क्या होना चाहिए? मैंने कहा यार रुक जाओ। और किरण को मैंने कहा कि कोई नाम सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम बॉस रखो। तो व्हेन वी वर सिटिंग एंड वी वर क्रिएटिंग द सेकंड लास्ट एपिसोड एंड लास्ट एपिसोड, उस वक़्त मैंने किरण को बोला, मैंने किरण इसका नाम आप आमिर नकवी रखेंगे। और फिर मैंने उससे कहा कि यार हम इस तरीके से लेके चलते हैं, और फिर मैंने कहा कि अब एक और बम सुनो, इसका नाम, इसके वालिद साहब का नाम ना वली नकवी होगा। तो देयर शुड हुँ, बी एन अटैचमेंट टू दिस कैरेक्टर, कि इस कैरेक्टर को वली से और अटैचमेंट क्यों है? क्योंकि उसका नाम उसके वालिद साहब के नाम पे है। और ये बात हम रिवील करेंगे आखिरी वीडियो के अंदर और उस मोन्टाज के अंदर, जहाँ पे वो कतबा कब्र के ऊपर रखा जाएगा और उसका नाम वहाँ पे लिखा हुआ आएगा, आमिर नकवी वली नकवी। तो आई डिड अ प्ले। अच्छा, मैंने ये वाली एक हरकत की थी, मैंने लिखा था एक खेल थिएटर के हुँ, हवाले से, थिएटर में लिखा था। इख्तियार के नाम से वो प्ले था, एंड इट्स अबाउट हैविंग हैविंग अ चाइल्ड इज़ नॉट एक तरफ़ा फ़ैसला नहीं होता, कि अगर एक मर्द सोच ले कि मुझे बच्चा चाहिए ही चाहिए, वो इस इश्यू को डील करता था वो प्ले। इट वाज़ अ वेरी डार्क काइंड ऑफ अ प्ले। तो उसमें चूँकि मैंने लिखा था, तो मैंने उसके और मे ब हमने थिएटर में नेपा में किया था, नेपा में मेरे जानने वाले बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हम सब साथ में खेल करते थे, तो बहुत सारे वहाँ पे दोस्त वग़ैरह भी आते थे। तो उन किरदारों के नाम हमने रिवील नहीं किए थे, और जब सबसे एंड में आखिरी लाइन आती है, तो वो जो बीवी होती है, वो कहती है, मीसम मेरी बात सुनो। तो सब शॉक में चले गए, मीसम नाम है इस किरदार का। और फिर उसके बाद जो है ना, वो किरदार पलट के कहता है, तारा इस वक़्त मुझे मत रोको। तो और ज़्यादा शॉक में गए कि ये तो इसकी वाइफ़ का नाम है। आराम तो क्या हम जो खेल देख रहे हैं वो मीसम की ज़िंदगी पे है, या मीसम हुँ, ने अपनी ज़िंदगी में खेल सुनाया है? तो इट वर्क्ड। वो बड़े मज़े का उसने एक तासुर कायम किया उस थिएटर हॉल के अंदर। तो मुझे एक नई ट्रिक पता चली, मैंने कहा यार ये तो बड़े मज़े की ट्रिक है। इसको यूज़ किया जाए आगे कहीं राइटिंग के अंदर, एंड किरण ने वो ट्रिक इस्तेमाल कर ली। ओके। यूज्ड इट। तो ऐसे मुझे बॉस सामने आया, ये ज़रूरत थी, ये किरदार था उसका। बच्चों ने देखा आपके मेरे परवरिश? बच्चे देख रहे हैं, बिल्कुल। मेरे हाउ डिड बच्चों दे ने फील 24 अबाउट एपिसोड देखे। हुँ, दे वी टॉक अ लॉट ओके। ऑन एपिसोड्स। हाँ, मेरी जो बड़ी वाली है, वो माशाल्लाह से 12 की पूरी होके 13वें में लगी हुई हैं, तो वो मुझसे बहुत सवाल करती हैं। बाबा ये क्यों है? बाबा इसने ये क्यों किया? बाबा अच्छा ये क्या हुआ? तो अभी रिसेंटली उन्होंने 24 एपिसोड अभी देखी हैं, क्योंकि बीच में कुछ ओके। मुहर्रम का सिलसिला था, तो हुँ, अभी वो रुक गईं। तो कुछ आना-जाना मजालिस वगैरह इन सारी जगहों पे भी हुँ, लगा हुँ, रहता है। हुँ, तो अभी ज़रा उनकी थोड़ी-सी अब स्टडीज़ भी शुरू हो गई हैं, तो ज़रा उन्हें कम टाइम मिलता है। मैंने घर के अंदर थोड़ा-सा टाइम रखा हुआ है कि इस टाइम देखेंगे, इस टाइम नहीं देखेंगे, ये होगा, ये होगा। तो वो कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो हम सब फॉलो करते हैं। तो उनका हुँ, वीकेंड उन्हें मिलता है, वीकेंड के अंदर उन्हें मौका मिलता है, तो वो एपिसोड देखते हैं, मगर बिंज वॉच करके 10 एपिसोड एक साथ नहीं देखेंगे। आप वेट करें, आपको 1 या 2 एपिसोड मिलेंगे। हुँ, हुँ, बट वी टॉक अ लॉट अबाउट हुँ, थीम्स हुँ, एंड एवरीथिंग। अभी शाम में ही आज मैं उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने खुद ज़ैनब कहने लगी कि बाबा आई वांट टू डिस्कस हू आर कंट्रोलिंग पेरेंट्स। आई एम हुँ, ग्लैड दैट आई डोंट हैव देम,
बट आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि ये कॉन्सेप्ट कंट्रोलिंग पेरेंट का क्या? तो वी वर हैविंग मुझे भी जरा डिस्कशंस कि अगर समझाएँ, पेरेंट व्हाट डिड यू आंसर दैट? हाउ डिड यू आंसर दैट? आई ट्राइड टू एक्सप्लेन हर विथ एग्जांपल्स, हुँ, विथ हुँ, थिंग्स कि मैंने ड्रामे से ही निकाला। मैंने कहा देखो जहांगीर गलत फैसला तो नहीं, अगर जहांगीर ने एक काम किया, मैंने ऐसे समझाया, मैंने कहा बेटा देखो जहांगीर ने हुँ, वली का एडमिशन करवाया। अब जहांगीर की इंटेंशन गलत नहीं है, वो चाहता है वली मेडिकल कॉलेज में चल जाए और एक डॉक्टर बन जाए, एक नोबल प्रोफेशन इख्तियार करे। इसमें एज पेरेंट वो गलत तो नहीं सोच रहा। तो ज़ैनब कहने लगी कि मगर वो वली तो नहीं चाहता ना बनना। मैंने हुँ, कहा यस, नाउ हियर यू आर कमिंग विद द राइट कॉन्सेप्ट कि उसकी इंटेंशंस भले गलत नहीं हो, सही हो अपने बच्चे के लिए, मगर एक्शंस गलत हैं। ज़बरदस्ती कुछ करवाएगा तो वो बच्चा इंटरेस्ट से नहीं करेगा, जिसकी वजह से वो उसकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। मैंने कहा आपको येलो कलर का ड्रेस पहनना है और मैं कह रहा हूँ रेड कलर का ड्रेस पहनो। तो ये मैं कंट्रोल कर रहा हूँ आपकी लाइफ को। आप एज़ एन हुँ, इंडिविजुअल हुँ, आपकी आइडेंटिटी को मैं छीन रहा हूँ। तो कंट्रोलिंग पेरेंट्स ये कर रहे हो। तो आप और फिर हमारी लंबी उसके ऊपर डिस्कशंस हुई, फिर वो सवाल लाती थी, फिर मैं जवाब देता था। अली हमारे 10 साल के हैं, वो ज़रा हुँ, अलग मिज़ाज के हैं। बेटी मेरी ऑथर बनना चाहती है, उसने नॉवेल अभी एक छोटा-सा लिखा है इन छुट्टियों में, ओह! तो अभी उसे पब्लिश करना है। हाँ, शी इज़ इंटू राइटिंग, तो वेरी वो नाइस। बस हाँ, तो बेटे साहब जो हैं वो ज़रा दूसरे मिज़ाज के हैं, उनका ज़रा खेल का माहौल ज़्यादा होता है, तो उनको इतना इन बातों में इंटरेस्ट नहीं होता। उन्हें ये होता है इंटरेस्टिंग। यार मेरा काम चल रहा है, बस चल रहा है, ठीक है, मैं चला लूँगा, कुछ ना कुछ कर लूँगा। वो बेसिकली वैसे भी गेम डेवलपर बनना चाहते हैं, तो उनका कोडिंग-वोडिंग का सिलसिला है। वो अभी मुझे कोडिंग पे लेक्चर दे रहे थे, जो मुझे कुछ नहीं पता चल रहा था। मुझे पल्ले ही नहीं आ रहा था कि वो पता नहीं क्या बता रहा है। Is this why Samir is a gamer? सॉरी? Is this why Samir gamer है? या समीर गेमर, वो गेमर वैसा वाला नहीं है, बट ही इज़ वेरी मच इंटू क्रिएटिंग गेम्स, नॉट प्लेइंग गेम्स। हुँ, ओके। वो उसके हवाले से उसने कुछ ऐप्स भी डालनी है लैपटॉप पर, और वो बैठा हुआ वो कुछ नए-नए गेम उसने 3-4 बनाए हैं, तो वो मुझे हुँ, हुँ, दिखाता रहता है। वो एक साइंटिस्ट हैं और वो मुझे गेम डेवलप करके बताते रहते हैं, गेम डेवलपर उन्होंने बनना है। तो कुछ मैंने उन्हें साइट्स बताई हैं, पढ़ने के लिए दी हैं, तो उनको बताया जा रहा है कि ये फलाँ गेम ये है, फलाँ गेम ये है। तो उसमें उन्होंने कोडिंग का सिलसिला जानना और पढ़ना शुरू कर हुँ, दिया है। हुँ। मुझे कुछ नहीं मालूम कोडिंग के मामले में, मैं टेक्नोलॉजी के मामले में बड़ा एक कोई सुस्त तरीन आदमी हूँ। तो वो मेरी हेल्प करते हैं टेक्नोलॉजी के अंदर। बेसिकली वो सिखाते हैं। सो बिग बैंग के पिछले ड्रामा कभी मैं कभी तुम उसमें भी फहद मुस्तफा इज अ कोडर और अ गेमर। तो इज दिस लाइक अ फहद थिंग या कुछ? अच्छा, नहीं, 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 ख़ैर हमारा तो बिल्कुल भी नहीं ऐसा था इरादा ओके, ओके। कि कभी मैं कभी तुमको फ़ॉलो तो नहीं कर रहे थे हम लोग, हुँ, ना हमारा इरादा था। बट समीर का हुआ ये कि जब हमने शुरू में किरण ने डिज़ाइन किया था, तो दिखाया था कि वो गेम्स वग़ैरह बहुत खेलता है। वो PS5 खेलता है हुँ, और हुँ, ऑक्यूलस खेलता है और ये सारी चीज़ें खेलता है। तो जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते गए, तो हमने कहा कि यार एक बच्चा जो हू इज़ सो मच इंटू गेम्स, अ, उसके गेमर बनने की बात नहीं थी, बात थी असल में कोई ऐसा प्रोफ़ेशन जो पाकिस्तान के अंदर माना ना जाता हो। ओके, मैं एक नॉर्मल सी बात करूँ ना, देखिए जैसे म्यूज़िशियन का हमने ओके। रखा था वली का, और वली हुँ, के म्यूज़िशियन बनने पे जेबी को बहुत प्रॉब्लम्स थी। तो हमें हुँ, इसके कॉन्ट्रास्ट में सुलेमान के साथ एक चीज़ दिखानी थी कि समीर जब फ़ैसला लेगा, किसी ऐसे करियर का जो हुँ, पाकिस्तान में ममनू हो और वली के इक्विवेलेंट हो, उस वाली स्टोरी के बराबर हो। तो हमने कहा यार गेम, फिर हम जाते हैं कि यार वो गेमर बनता है तो क्या है? गेम डेवलपर नहीं है वो। मुस्तफ़ा इज़ गेम डेवलपर, या, समीर इज़ अ गेमर। गेमर इज़ या, समथिंग ओके। एल्स। अभी पाकिस्तान से एक बच्चा जीता है, मैं आपको बताऊँ, हुँ, या, एंड ही अर्न्ड अ लॉट। पूरी लॉट ऑफ दुनिया के मनी, अंदर या। जीता है वो। हुँ, हुँ, या तो ये बस मसला ये है कि लोगों को भी पता नहीं है कि इसके अंदर भी करियर्स होते हैं। मैं जैसे? कराची यूनिवर्सिटी में गया, तो कराची यूनिवर्सिटी में उस ज़माने में मुझे ये पता था कि यार इंजीनियरिंग होगी, तो मेडिकल होगा। ये मैं आपको बेसिक-बेसिक बता रहा हूँ कि ये चीज़ें होती हैं। विजुअल स्टडीज़ हो हुँ, जाएगी, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। गिने-चुने 6 शोबे हमें पता हैं। हुँ, हुँ, देयर आर 60 डिपार्टमेंट्स इन कराची यूनिवर्सिटी जो मेजर मास्टर्स करा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के अंदर।
हमारे यहाँ से कोई माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं निकल रहा। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ने के लिए आप जाएँ तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो है ना वो साल के मुश्किल से 10 या 12 स्टूडेंट्स निकल रहे हैं। जॉब्स हमारे पास उसकी तकरीबन 1000 हर साल आती हैं। वी आर नॉट वाओ! गिविंग आवर किड्स हम उन्हें करियर गाइडलाइंस ही नहीं बता रहे। हम उन्हें बता ही नहीं रहे कि हम कहते हैं ना हम अपने बच्चों को किसान नहीं बनाएँगे। अजीब-सी बात करते हैं हम। हुँ, खेती-बाड़ी करेंगे, हमने वो बना दिया है। पूरी दुनिया के अंदर एग्रीकल्चर इज़ समथिंग एल्स नाउ। या एग्रीकल्चर एक बड़ा शोबा है, हुँ, हुँ, एक बहुत बड़ा काम है और मॉडर्न अगर चीज़ों के हिसाब से उस एग्रीकल्चर को कंटिन्यू किया जाए तो अ, योर करियर विल बी वेरी गुड, योर लाइफ विल बी वेरी गुड, योर फ्यूचर विल बी वेरी गुड। मगर हम बता ही नहीं, हमने तो 2 चीज़ें पकड़ ली हैं, हम उसी के पीछे चले जा रहे हैं। एक ज़माने में कंप्यूटर साइंस का बहुत ज़ोर हुआ, सब कंप्यूटर साइंस में लग गए। हुँ, फिर किसी को तो वो यही रीज़न था कि हमें कोई एक पैरेलल ट्रैक चलाया जाए जिसमें समीर को दिखाया जाए कि समीर एक गेमर बनना चाहता है और एक ऐसी चॉइस है जो उसकी माँ नहीं समझ पा रही। और बाप कह रहा है नहीं, वो जेबी की तरह नहीं है, वो कह रहा है कि नहीं उसे परस्यू करने दो अगर वो करियर चाहता है। आई हुँ, डोंट वांट माय किड कि मैं मेरा बच्चा बगावत करे कल। वाओ! अगर उसे लगता है कि वो इस चीज़ के अंदर बेहतर जा सकता है, तो लेट हिम डू हिज थिंग। तो ये रीज़न था गेमर बनाने का और कभी मैं कभी तुम का रीज़न नहीं था। अच्छा नहीं था, ओके। बॉस के कैरेक्टर में आई मीन ही हैड हिज़ फ्लॉज़, यू नो, ही वाज़ स्मोकिंग, ही वाज़ डूइंग ड्रग्स व्हाटएवर, लेकिन एक स्पिरिचुअलिटी थी। हुँ। वाज़ दैट आल्सो कॉन्शियस? अ, कॉन्शियस एफर्ट? बिकॉज़ उन्होंने हज़रत अली के काफ़ी क़ौल आई थिंक कहते हैं, कहे हैं, जो हम पहले हमने कभी नहीं देखा इस तरह का। देखें इसको स्मोकिंग से कनेक्ट करना मुझे लगता है कि ये बिल्कुल 2 अलग चीज़ें हैं। वही आई एम स्पिरिचुअलिटी का सेइंग उस ताल्लुक हाँ, लाइक ट्रू। हाँ, ये 2 बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। स्मोकिंग तो देखें सब लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनका स्पिरिचुअलिटी की वजह से वो ये काम कर रहे हों। हमने एक कॉन्सेप्ट बना हुँ, लिया हुँ, है कि मलंगों को चूँकि हम जाके देखते हैं ना कि मलंग जो मज़ार के बाहर बैठे होते हैं, वो नशे होते हैं हुँ, और नशे कर हुँ, रहे होते हैं। तो हर नशा करने वाला जो है वो मलंग होगा या हर मलंग नशा करने वाला होगा। ये हुँ, हुँ, क्लीशेज़ हैं जो हमने सोसाइटी के अंदर बना लिए हैं, दिस इज़ नॉट हैपनिंग। मैं आपको स्कूल कॉलेजेस के अंदर या फिर आपको लड़कों में या फिर आपको कुछ जगहों पे लेके जाऊँ तो वहाँ पे आपको पता चलेगा ड्रग्स का यूज़ मलंगों से ज़्यादा वो कर रहे होते हैं और उनका कोई स्पिरिचुअलिटी से लेना-देना नहीं होता। तो ये 2 अलग चीज़ें हैं, मैं इनको एक तो साथ में लेके चलूँगा। हुँ, मैं स्पिरिचुअलिटी की हाँ, अगर बात करूँ तो येस जो कैरेक्टर था बॉस का, ही वाज़ उसके उसके आईने पे क्या लिखा हुआ है अगर आप गौर से कभी फ्रेम में देखें, उसके आईने पे मंटो लिखा हुआ है। हुँ, एक हुँ, आईने पे फैज़ अहमद फैज़ लिखा हुआ है। खुद वो हज़रत अली की कोट्स बताना शुरू कर देता हुँ, है। हुँ, तो ही इज़ अ लर्नेड मैन, कि उसका लिटरेचर से बहुत इन्वॉल्वमेंट है। और म्यूज़िशियंस की लाइफ़ को अगर आप गौर से देखने की कोशिश करें, जैसे अरशद महमूद साहब हमारे पास मौजूद थे। अरशद हुँ, महमूद हुँ, साहब खुद एक म्यूज़िशियन हैं। तो आप उनसे गालिब, फैज़, आप उनसे मीरा जी, आप उनसे किसी भी दुनिया जहाँ के शायर के बारे में बात कर लें, उन्हें याद है वो आपको उनके अशआर सुनाना शुरू कर देंगे। वो आपको लिटरेचर सुनाना शुरू कर देंगे। तो म्यूज़िशियंस हल्के नहीं होते। म्यूज़िशियंस से अगर आप कभी बिल्कुल जाके नहीं। बात करें, हाँ, जो प्योर म्यूज़िशियंस हैं, दे आर वेरी, वेरी नॉलेजेबल, दे आर वेरी एजुकेटेड माशाअल्लाह और उनका बड़ा वास्ट कैनवस होता है और पाकिस्तान में म्यूज़िक के अंदर सूफ़ीइज़्म का बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहा है। हमारे म्यूज़िक में हुँ, बहुत रहा है। अगर आप आगे यप, देखें, हमारा सूफ़ी म्यूज़िक बहुत पूरी दुनिया में माना जाता है। तो वो सूफ़ी म्यूज़िक बिना स्पिरिचुअलिटी के तो नहीं बन सकता। नहीं आता। बिना उन चीज़ों को समझे तो नहीं बन सकता। आबिदा परवीन अगर वो कश्फ की सूरत में ना जाएँ, तो वो कैसे मनक़बत गा सकती हैं या कव्वाली गा सकती हैं? हुँ, हुँ, ये इस तरह की चीज़ें कर सकती हैं, तो उसकी रूह शामिल नहीं होगी। मैं आपको इंटरव्यूज़ भी अगर दिखाऊँ कभी, आबिदा परवीन की, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के या इस तरह के लोगों के, हुँ, हुँ, दे आर वेरी मच कनेक्टेड टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अ उनका लेवल बहुत अच्छा है। तो आमिर नकवी या बॉस के कैरेक्टर के अंदर भी येस दैट स्पिरिचुअल एलिमेंट वाज़ देयर, बट इट वाज़ नॉट कनेक्टेड टू द ड्रग्स एंड एवरीथिंग। दैट्स अनदर पार्ट, दैट्स कंप्लीटली दैट्स डिफरेंट डिफरेंट पार्ट। हाँ, हुँ, हुँ। ओके। um बॉस की जब डेथ होती है, व्हेन वी फाइंड आउट एंड देन दैट वीडियो मैसेज कम्स,
Why did the audience connect to that so much? Like व्हाई people डिड were द bawling, ऑडियंस and I सॉरी feel मैं like आपका अगर ये सवाल थोड़ा रियलिटी में होता, सॉरी एक हाँ, सेक, हाँ। अगर वो रियलिटी में होता तो मुझे लगता है कि आपका मज़ाक बन चुका होता अभी तक। आह, नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, मज़ार नहीं बनता इन लोगों का। मैं आपको बताऊँ आमिर ज़की की डेथ पे लोगों को पता भी नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ। ट्रू। कब आई, कब चली गई। ऐसे लोग जो गुमनाम ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं, आर्टिस्ट इस तरह के, उनके मज़ार नहीं बन के उनकी याद भुला दी जाती है। और फिर साल 2 साल बाद किसी को ख़याल आता है और एक तमगा इम्तियाज़ उन्हें दे दिया जाता है किसी महफ़िल के अंदर। हुँ, हसन निसार साहब सहाफ़ी हैं, उन्होंने बड़ी एक इस तरह के ही मौके पे एक बात कही थी कि हम तो मुर्दा परस्त कौम हो गए हैं। हम ज़िंदगी में लोगों को नहीं मानते, हम तो उनके मरने के बाद उनको मानना शुरू करते हैं। तो उसकी डेथ ड्रामे के हवाले से मैं बताऊँ, उसके रीज़न मैंने पहले भी एक जगह डिस्कस किए, लेकिन मैं बता देता हूँ। अर्जेंसी का एक इश्यू बड़ा ज़रूरी होता है कि उस एक बंदे को यस। जब पता हो कि यार मुझे मरना है, तो हुँ, वो हुँ, अपने सारे काम जल्दी-जल्दी करने की कोशिश करेगा। तो उसे वली को जल्दी बनाना है, क्योंकि उसे डर ये है कि यार मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा? या। तो दिस वाज़ द रीज़न बिहाइंड हिज़ डेथ। और दूसरा ये भी था जो किरण का पॉइंट था, बहुत अच्छा पॉइंट है उसका भी, हमेशा से रहा है, कि वो जो एक सडन आपके अपने के जाने का दुःख होता है ना, वो आपको ज़िंदगी की रियलिटी में लेकर आता है। या। वो आपको फ़ौरन से एक ड्रीम वर्ल्ड से निकाल के ना दुनिया में खींच कर लाता है और कहता है हेलो दिस इज़ द रियलिटी। वो कोई भी हो सकता है, वो आपके करीबी हो हुँ, सकते हैं, वो आपके माँ-बाप हो सकते हैं, बहन-भाई हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो मौत एक हकीकत है, और जहाँ हम बहुत सारी हक़ाइक़ का ज़िक्र करते हुए इस ड्रामे में आ रहे थे, तो हमें एक मौत की हकीकत भी बयान करनी थी। अ, वो हमने कर दी, बस दैट्स इट। अ, सेट पे सबसे ज़्यादा डाँट किसको पड़ी? सेट पे सबसे ज़्यादा डाँट किसको पड़ती थी? मेरे एडी को। क्यों? बस मैं एक्ट्रेस को ज़्यादा नहीं कहता कुछ, क्योंकि उन्होंने एक्ट करना होता है, हुँ, तो अगर उन्हें ज़्यादा डाँट दिया ना, तो उनके चेहरे पे ज़रा-सी भी अगर कोई चीज़ आ गई, तो वो स्क्रीन खराब हो जाएगी। इज़ बराबर। तो कभी-कभी उनका गुस्सा भी मेरी एडी पे उतर जाता था। तो अच्छा। मैं ज़ैन, मेरा एडी है, मैं उसको बोलूँगा ज़ैन, आई एम रियली वेरी सॉरी यार, मैंने तुझे बहुत डाँटा है। कभी-कभी बहुत गुस्सा किया है। लेकिन वो ज़ैन कमबख़्त वो भी मेरे साथ पिछले 4-5 साल से, तो मेरी नेचर को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। तो उसको भी पता होता है कि किस वक़्त मैं असली वाला गुस्सा कर रहा हूँ, किस वक़्त मैं नकली वाला गुस्सा कर रहा हूँ, किस वक़्त मैं किसी और का गुस्सा उसके ऊपर उतार रहा हूँ। तो अच्छा, वैसे इन पाँचों में अगर मैं बात करूँ, हलीमा है, ऐना है, समर है, या नूरे है, या रेहाम है, हुँ, तो इन पाँचों में देखिए बड़ों पे तो मैं नहीं कर सकता था डाँटें, वहाँ से तो हुँ, उल्टा मुझे फंडक मिल जाएगी। हाँ, इनमें से अगर किसी को डाँट पड़ी पड़ी तो सबको पड़ी है, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पड़ी। इन पाँचों को पड़ी है। आई थिंक मुझे लगता है कि अ, समर को सबसे ज़्यादा पड़ी है। समर पे मेरा ज़्यादा हाथ चलता था, तो अच्छा। उस पे कभी-कभी ये होता था कि यार ज़्यादा भी डाँट दिया। लेकिन शायद ये डाँटना रोज़ाना का नहीं है, ये डाँटना महीने में कोई एक दफ़ा कभी किसी दिन गुस्सा आ गया तो आ गया तो आ गया, वरना ज़्यादा नहीं। हुँ। ठीक है जी। अच्छा, आई वांट टू टॉक अबाउट नूरे। नूरे का ये फर्स्ट प्ले है और अबुल का भी फर्स्ट प्ले है, बट नूरे का जो कैरेक्टर है इट्स सो लेयर्ड एंड इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड, एंड द एक्सप्रेशंस दैट शी नीडेड टू मेक, स्पेशली जो एक रात का पूरा सीन हुआ था, ये कैसा किया आपने, उन्होंने कैसे किया बीइंग अ फर्स्ट टाइम एक्टर? अ, मुझे यहाँ पे शिवा बेसिकली काम आई अपनी थिएटर का वो वक़्त जब मैं टीचिंग करता था। ओके। तो जब आप टीचिंग मैं एक्टिंग पढ़ाता था, और मैंने तकरीबन कोई 5 से 6 साल मैंने एज़ एन एक्टिंग कोच काम किया है। तो चूँकि मैंने एज़ एन एक्टिंग कोच काम किया है, तो मुझे फर्स्ट टाइमर का पता है बहुत अच्छे तरीके से कि उसकी क्या इन्हिबिशंस हैं, उसकी हम्म। क्या डिफेंस मैकेनिज़म्स हैं, उन डिफेंस मैकेनिज़्म को तोड़कर कैसे उससे काम निकलवाना है, कैसे उसे हम्म। उस जगह पर लेकर जाना है। तो मैं इसे 2-3 जुमलों में आपको बयान नहीं कर सकता। ये एक मेरी ट्रेनिंग का पीछे से हिस्सा है, जो चलता ओके। हुआ आ रहा है, तो हम्म। उसने मुझे बहुत हेल्प किया।
एंड हम्म, दूसरी हेल्प जो मुझे हुई जिसकी वजह से नूरे का काम नज़र आया, इसमें नूरे का क्रेडिट है। वो क्रेडिट क्या है कि yeah, yeah, शी ओपन्ड हरसेल्फ अप फॉर मी। वो दीज़ और मैं इन सब की बात करूँगा। ये सारे बच्चे जो थे ना, दे वर सो मच ओपन टू द आइडियाज़, टू द mhm, सजेशंस। इनको अगर बैठ के कुछ डिस्कशन की जाए या बताया जाए कि देखो ये सीन ऐसे है, इसके पीछे ये इमोशन छुपा हुआ है, इसका सबटेक्स्ट ये है, इससे हम ये ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहते हैं, इसमें वांट ये है। तो दे अंडरस्टैंड इट क्लियरली, दे लिसन इट एंड mhm. दे फॉलो इट। ये फ़ौरन उसे फॉलो भी करेंगे। इनका Okay. अटेंशन स्पैन बहुत अच्छा है। इनका अभी अटेंशन स्पैन इस जगह नहीं गया कि यार मेरा मेकअप सही है या नहीं है। जिस दिन इन लोगों का अटेंशन स्पैन इस पे चला जाएगा ना कि यार मैं कैसा दिख रहा हूँ या कैसी दिख रही Mhm. हूँ, ये काम नज़र नहीं आएगा जो अभी इन्होंने किया है। It's all downhill from there. Yeah. ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। अभी ये अच्छा. किरदारों पर, तो Okay. जब तक किरदार पर रहेंगे, तब तक अच्छे रहेंगे। सबसे मेमोरेबल क्या एक्सपीरियंस था आपका सेट? अ, मेरे लिए सबसे वैसे तो हर दिन मेरे लिए मेमोरेबल था इस सेट पे। इट वाज़ अ ब्यूटीफुल सेट। हमें लगता ही नहीं था कि हम शूट कर रहे हैं, हमें तो लगता था एक फैमिली है और हम्म, वो फैमिली की तरह हम लोग रहते थे, खाना-पीना साथ करना। फिर कहीं पे कोई खेल हो रहा है, कहीं पे कोई वीडियो बन रही है, कहीं पे मैं शूट कर रहा हूँ। एक ही सेट पे पता नहीं आपको मैं बता नहीं सकता क्या-क्या हंगामे चल रहे होते थे। फिर नोमान भाई की मस्तियाँ, सेट पे तफरीयाँ, फिर सबकी तो हम मुझे फ़ील ही नहीं हुआ कि यार मैं शूटिंग पे हूँ, मैं कोई एक ड्रामा शूट कर रहा हूँ। अच्छे लोग थे मेरे पास कास्ट के अंदर जो अपने कमरे में बंद होके बैठना नहीं चाहते थे। वरना कुछ सेट ओके. होते हैं वो वाले जहाँ पे हर एक्टर को ना एक अलग कमरा चाहिए, उसे आइसोलेट होके बैठना है, उसे डिस्टर्ब नहीं होना है, जो कि उसका पूरा-पूरा राइट है। इफ हम्म, वो उस तरीके से अच्छी परफ़ॉर्मेंस देना चाहता है और दे सकता है, तो बिल्कुल दे। मेरा दम घुटता है ऐसे माहौल से। मैं तो शोर-शराबे वाला आदमी हूँ हम्म, और मुझे तो मज़ा आ रहा होता है जब शोर-शराबा हो। तो मेमोरेबल अगर मैं बताऊँ तो एक सीन यस मुझे याद है कि वैसे हम्म, तो वो वाला सीन तो मैं हर जगह ज़िक्र करता ही हूँ। जो शहीर, सादिया और माया का था, मगर एक और सीन था जी. जो एक टेक में हुआ है, आप यकीन करें उसकी 2 टेकें नहीं हुई हैं। एक ही ओके. दफ़ा डिस्कस हुआ है, एक ही दफ़ा कैमरा ऑन हुआ है और एक ही दफ़ा में वो सीन हुआ है। एंड मुझसे कट नहीं बोला जा रहा था क्योंकि मेरा गला रुंधा हुआ था जज़्बात से। वो नोमान भाई और नूरे का सीन था। इट ओके. वाज़ एन 8 मिनट सीन। 8 मिनट का सीन था जब नूरे आती है, नुमान भाई उसके बराबर में वो नुमान भाई अपने बिस्तर पे बैठे हुए होते हैं और नूरे उनके पास आके बैठती है एंड ही स्टार्ट्स टेलिंग हर हिज फीलिंग कि वो यहाँ क्यों लेकर आए, वो उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या है, क्या नहीं हम्म, है। येस, मैं एज़ डायरेक्टर बात करूँ तो एट दैट टाइम द फादर वाज़ मैनिपुलेटिंग द चाइल्ड, दैट वाज़ द 100%. ऑब्जेक्टिव, Yes. हम्म, ठीक है ना? तो यही ऑब्जेक्टिव भी था मेरा कि मुझे ये दिखाना है कि हाउ a father or a mother or your closed one manipulate you. yeah. बट नोमी भाई को मैंने कहा कि मुझे मैनिपुलेशन लगनी नहीं चाहिए क्योंकि Okay. बाप मैनिपुलेट करने की नीयत से मैनिपुलेट नहीं कर रहा है। Okay. उसको रोकना है बेटी को किसी तरीके से कि ये बेटी बाहर ना दूसरे मुल्क जाने की जिद ना करे। हम्म, तो वो कोई जानबूझ के नहीं कर रहा, उसे बहका नहीं रहा, उसे धोखा नहीं दे रहा। ये बड़ी बारीकियां होती हैं शिवा एक्टिंग के अंदर। okay. अगर जरा सा हम्म, भी नोमी भाई कोई लहजा बना लेते या नूरे की नजर हटते ही मुस्कुरा देते, ऐसे होता है ना, हम अक्सर किरदार में देख रहे होते हैं कि वो एकदम हम्म, सीरियस बता रहा है और फिर वो एक खास नजर से यूं देखेगा, एक मुस्कुराहट देगा, हम्म. तो आप ऑडियंस को बता रहे हैं कि देखो मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ, देखो मैं पीछे से अभी ढंढन की साजिश म्यूजिक कर आ रहा रही हूँ, होती है. हम्म. पीछे ढंढन भी हो रही है। हम्म, इन रियल लाइफ इट डजंट हैपन। हम्म. इन रियल लाइफ इट डजंट हैपन। कोई ऐसे मैनिपुलेट नहीं करता। ये Okay. झूठी अदाकारी है। फिर नोमी भाई से जब डिस्कशन हुआ तो उन्होंने कहा कि मीसा मुझे तो ये मैनिपुलेशन लगी नहीं रही। मुझे तो एक ऐसा बाप नज़र आ रहा है जो अपने बच्चों से अलग नहीं होना चाहता और वो पाकिस्तान भी नहीं छोड़ना चाहता। मैंने कहा बस यही चीज़ चाहिए। आप ये प्ले करें ना। आप तो जहांगीर का पॉइंट ऑफ व्यू प्ले कर दें
ऑडियंस खुद समझ जाएगी कि क्या होता है। तो वो जब एक टेक में उन्होंने करना शुरू किया तो मैं एज़ अ डायरेक्टर कहीं पीछे चला गया हुँ, और मैं बस उनकी परफ़ॉर्मेंस में और उस मोमेंट की पावर में खो गया था। देयर वाज़ साइलेंस आफ्टर कंप्लीटिंग दैट टेक और कट ही नहीं हो रहा और सब सुन खड़े हुए हैं, सब सुन बैठे हुए हैं। किसी की समझ में नहीं आ रहा सीन चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो इट वाज़ अ वेरी मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी ऑन दैट सेट कि यार इतनी परफ़ॉर्मेंस का पावर भी होता है कि आप कभी-कभी रियलिटी भूल जाएँ एंड ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आए मगर ये मुझे एक लगता है एक सीन बहुत मज़ेदार था हुँ। और वो हुआ भी बहुत अच्छा प्ले हुआ था। नूरे ने उसमें बहुत अच्छा प्ले किया, नोमान भाई तो ख़ैर वो तो किंग हैं, वो तो क्या नुमाने बात है जाज़ इज़ उनकी। नुमाने जाज़, यस। मगर नूरे को नुमान भाई की एनर्जी के साथ मैच करते हुए देखना हुँ, जो फर्स्ट टाइमर है, हुँ, या इट वाज़ ब्रिलियंट, इट वाज़ ब्रिलियंट। अ, कमाल था उस बच्ची का। श शी वाज़ अमेज़िंग या and या it wasn't again, it wasn't a very easy role, it was extremely complicated. इट वाज़। And her facial expressions and her body movement, everything, like लग नहीं रहा था कि ये उनका पहला वो है। जी हाँ। So she's fantastic. अच्छा, what is next for you? अब क्या कर रहे हैं आप? अ, पता नहीं देखें, पढ़ रहा हूँ अभी तो, चीज़ें देख रहा हूँ। हुँ, कुछ हैं पाइपलाइन में। मैं बस ये कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि मैं अब की दफ़ा या आने वाले वक़्तों में सिर्फ़ परवरिश जैसा ही ड्रामा करूँ, हो सकता है मैं एनिमल जैसा टॉक्सिक प्ले कर लूँ। प्लीज़ डोंट डू दैट। हाँ, 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 हॉरर व्हाई कर नॉट? लें, हॉरर कर लें, हाँ, मैं हॉरर कर हॉरर लें। भी कर सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे प्लीज़ डू कहानियाँ इट। ब देखें शिवा मुझे तो कहानियाँ सुनानी है हुँ, और कहानी में किसी मैं मुझे जो कहानी इंटरेस्टिंग लगेगी, मुझे लगेगा कि यार इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा मैं ये एलिमेंट देखूँ कि यार हुँ, कुछ माशरती इस्लाह का पहलू है या नहीं है। हुँ, हुँ। हर कहानी के में माशरती इस्लाह का पहलू नहीं होता, कुछ कहानियाँ होती हैं जो नहीं, फॉर द हाँ। सेक ऑफ कहानियाँ होती हैं। हुँ, मैं दास्तान-गोई करता हूँ तो उसमें हम अमीर हमज़ा और अमर यार की कहानियाँ सुनाते हैं। उसमें कोई माशरती पहलू नहीं है, एक अमर यार हैं, वो जादूगरों से लड़ने के लिए गए हुए हैं, जादू की दुनिया है और वो तिलिस्मी दुनिया है और वो अपनी अय्यारी चालाकी कर रहे हैं उसके अंदर। वी लाइक इट, हमें मज़ा आता है वो there was a कहानियाँ सुन movie that came, right? मूवी आई थी अमर इसकी, यार जो मूवी अमर आई थी यार, वो तो ख़ैर लास्ट ईयर। बहुत हाँ, लास्ट ईयर लेकिन वो बहुत गलत वर्ज़न था। असल जो है वो यस, दास्तान-ए-अमीर हमज़ा है। दास्तान ओके। अमीर हमज़ा तकरीबन समझ लें कि 150-200 साल पुरानी उसकी तारीख़ है उर्दू के अंदर हुँ, और वैसे देखें तो ये अरबिक लोर्स हैं, जो पीछे से चलती आ रही हैं, 1400 साल पुरानी कहानियाँ हैं। ये 47 वॉल्यूम्स हैं शिवा, हुँ, 47 वॉल्यूम्स ऑफ दास्तान अमीर हमज़ा जिसमें से 7 वॉल्यूम्स आर बेस्ड ऑन दास्तान तिलिस्म होशरुबा और वो दास्तान तिलिस्म होशरुबा अ, आहाहा! लोग हैरी पॉटर भूल जाएँ, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स भूल जाएँ, मैं आपको बता नहीं सकता कि वो कितनी खूबसूरत है। हुँ, हुँ। तो मुझे कल वो कहानियाँ सुनाने का मौका मिलेगा, मैं वो भी सुनाऊँगा। मूवी सुनाएँगे। दैट आंसर्स माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको कौन-सी हाँ, कहानी सुनानी है। अच्छा, so we're gonna do like a rapid round very quickly. You have to answer the question, no thinking aloud. Misam the director or Misam the actor? फँसाएँ नहीं देखिए No मुझे ये बात thinking. है कि No, 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 अ, no, no thinking मीसम द aloud. डायरेक्टर ऑन टीवी, मीसम द एक्टर ऑन थिएटर। No cheating either. अच्छा, मैंने ठीक है। चीटिंग नहीं मैं सच बता रहा मायरी या परवरिश? सोचना नहीं है। हाँ। माहिरी और परवरिश हुँ। परवरिश। फ़ाख़िर और वली? सॉरी? फ़ाख़िर और वली? फ़ाख़िर और वली? हुँ। होता है क्यूट आप क्यों इसमें मुझे नहीं, 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 अ, वली, वली। वली, ठीक है। फ़ेवरेट ड्रामा? फ़ेवरेट ड्रामा? हुँ, फ़ेवरेट ड्रामा मेरा है धूप किनारे। आई लव इट अ, हुँ, हुँ। हमेशा से वही रहा। One person that you could direct हुँ, हुँ। anybody in this world.
if you had the resources? Who would that be? मैं अगर किसी को एक बंदा जिसको मैं डायरेक्ट करना चाहूँ पूरी दुनिया के Hmm. अंदर, Hmm. would love to direct Daniel Day-Lewis. Why? Huge fan of his work. Oh, Okay. the layers he plays in his character. I'm sure. Have you seen There Will Be Blood? There's a movie. कभी आपको मौका लगे प्लीज देखिएगा. Hmm. Daniel Day-Lewis is a method actor. He is one of those few actors जो method acting के अंदर बहुत कमाल का दर्जा रखते हैं. तो Mhm. would love to work with him. मैं उनको डायरेक्ट करना चाहूंगा एक दफा जिंदगी में, जो कि बहुत मुश्किल Okay. काम है. हाँ, वो तो 5 सालों में शायद कोई एक मूवी करते हैं मुश्किल से, और वो मूवी करने से पहले Wow. भी कम से कम 1 साल की तैयारी करते हैं उस किरदार की. हमें हीथ लेजर याद है, हीथ लेजर उनसे ही इंस्पायर होके काम कर रहा था. Okay. Best piece of advice you received? One piece of advice I would like to give. एक Received. रिसीव्ड Hmm. एक एडवाइस मुझे बहुत अच्छी मुझे दी थी तलत हुसैन साहब ने, मेरे उस्ताद ने. उन्होंने Mhm. कहा था कि मीसम नेवर रन फॉर मनी, रन फॉर एक्सीलेंस, मनी विल कम. और ये आए आपको मैं अपनी मनी दिखाता हूँ, एक अच्छी सी प्यारी सी. इधर आओ बेटा, ये मेरी जानू है. Aw, क्या नाम और है इनका? परवा, परवा नाम है इनका. और Wow. ये बहुत देर से जो है वो घूम रही थी यहाँ पे, तो मैंने कहा चलो इन्हें बुला के Oh, आप लोगों को तारुफ करवा दो. क्यों? बच्चे अगर अच्छा आपका परवा, मैं परवरिश बाबा जी. बच्चों ने अगर परवरिश में आपकी डेथ देख ली तो क्या होगा? तो ठीक है, कोई मसला दिखाएंगे नहीं वो है उनको. एपिसोड? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं. That's so not nice. अच्छा, with that, thank you so much, Misam. This was a lot of takes in the coming, but आपने इतना टाइम दिया मुझे. बहुत शुक्रिया आपका, and thank you for giving us परवरिश. नहीं, थैंक यू फॉर रिव्यूइंग इट, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग इट, एंड थैंक यू फॉर स्प्रेडिंग द मैसेज जो हम देना चाह रहे थे. आप लोगों ने, मैं आप सबका इस वजह से शुक्रगुजार हूँ कि वाकई जिस तरीके से डिस्कशंस की, जिस तरीके से डिबेट्स की, तो वो जो एक आइडिया था हमारा कि हम एक डिबेट स्टार्ट करेंगे, वो आप लोगों के थ्रू ही पहुंची. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी गाइडेंस, हेल्प एंड सपोर्ट. थैंक यू. आपने रिव्यूज देखे? जी आप हाँ, देखते थे रिव्यूज? बिल्कुल देखता था. Whoops. और Whoops. कभी Okay. कभी डांटे भी पड़ती थी मुझे. बट इट्स फाइन. देखिए कोई मसला नहीं है, कोई वो नहीं Straws होती, तो हर हमें चीज अच्छा में लगता होते हैं. Nothing is perfect. Nothing है. is देखिए perfect. हमें हमें अच्छा लगता है ऐसा, क्योंकि देखिए हाँ, हर बंदा उसे अलग तरीके से परसीव करेगा और वो हाँ. अपने पर्सपेक्टिव से देखेगा. तो हमें बहुत सारा मेरा एक्सपोजर हो रहा है, मेरी लर्निंग हो रही है, मेरे लिए नए एवेन्यूज खुल रहे हैं, नए पर्सपेक्टिव समझ में आ रहे हैं. आई ऑलवेज से कि अ, आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें, हम्म, पॉजिटिव रहें. मैं 100 बिस्मिल्लाह, मेरी पर्सनल लाइफ को उधेड़ें नहीं, बिल्कुल नहीं. नो. पर्सनल ना हो. हम्म, वो अटैक्स पता चल जाते हैं कि आप फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, हम्म, या आप वाकई कंस्ट्रक्टिवली किसी चीज की बेहतरी के लिए क्रिटिसिज्म कर रहे हैं. तो मैं तो ओपन फॉर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एनी टाइम, एनी डे, एनी आवर. हम्म. तो क्यों नहीं, हम देखते थे, All मजा आता. all right. Well, everyone, this is it for me, Sam Naqvi. Please comment करके बताइएगा कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा. Please subscribe to Drama Pakistani if you haven't. Actually, आप हमारे ऑडियंस से कहेंगे कि प्लीज सब्सक्राइब टू ड्रामा पाकिस्तानी. अरे बिल्कुल कहेंगे. Please subscribe to Drama Pakistani. It's a very good platform. You will have so much of drama gossips and drama reviews and things in there. तो प्लीज देखते रहिए ड्रामा पाकिस्तानी, और इसे सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें, उनकी वीडियोस को, और वो बेल आइकन जरूर दबाना मत भूलिए. Thank you so much.